1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच जंग लगी हुई थी, तब मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी अपने संगीत के द्वारा, अपने जादुई गीतों के द्वारा एक तरह की जंग ही लड़ी थी अपने देश के हित के लिए। और वो जंग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पवित्र थी, बहुत ही ज़्यादा ऊंची सूची थी। तो बात कर रहे हैं कि जब ये जंग चल रही थी तो मोहम्मद रफ़ी साहब 14,000 फीट की ऊंचाई पर सांगड़ा नाम की एक जगह है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहां पर उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए देशभक्ति के गीत गाए। देखिए, जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया। अब वो सैनिक सोल्जर तो थे नहीं कि युद्ध के मैदान में उतरते और जंग लड़ते हथियारों के संग, लेकिन जो वो कर सकते थे, जो हथियार उनके पास थे, उनकी आवाज का हथियार, उनकी मखमली आवाज का हथियार, वो उन्होंने बरता और खूबसूरत देशभक्ति के उन्होंने गाने गाए। और ये गाने उन्होंने अपने देश के वीर जवानों के हौसला बढ़ाने के लिए गाए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको प्यार करते थे। उनमें से बहुत सारे आर्मी मैन, सोल्जर, सैनिक थे जो कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ रेडियो के थ्रू सुनते थे और बहुत ज़्यादा प्यार उनको देते थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को भी लगा कि अगर इतना ज़्यादा प्यार दिया जाता है देश के वीर जवानों के द्वारा उनको, तो उनका भी कोई ना कोई फर्ज बनता है कि इस विपदा की घड़ी में वो उनके पास जाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। तो वहाँ पे 14,000 फीट की ऊंचाई पर वो गए और देशभक्ति के गाने गाए। तो अगर मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा देशभक्ति के गीत गाए। जितने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिंगर मौजूद हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा देशभक्ति के गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने ही गाए हैं और उनके द्वारा गाए गानों को आज भी लोग प्यार करते हैं। और आज भी जो नई जनरेशन है वो अगर मोहम्मद रफ़ी साहब का एक दफ़ा गाना सुन लेती है तो दोबारा ज़रूर चलाती है और पूछती ज़रूर है कि ये गायक कौन थे, ये सिंगर कौन थे जिनकी इतनी मीठी, इतनी सुरीली आवाज़ थी। तो ये जलवा था मोहम्मद रफ़ी साहब का, और जितनी उनमें देशभक्ति थी उतनी देशभक्ति को उन्होंने अपने गानों में ज़रूर दर्शाया है। चाहे वो उनके गाने किसी भी फिल्म में हों, उनके गानों को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया है। चाहे वो 60s के दौर के गाने हों, चाहे वो 70s के दौर के गाने हों, हर दौर में उनके गानों को खूब पसंद किया जाता रहा है। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म स्थान कोटला सुल्तान सिंह में अमृतसर के करीब था और वहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब का एक स्मारक भी है उनकी याद में बनाया हुआ, लेकिन इस स्मारक की देखभाल करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। तो इस तरह ये महान गायक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुरीला गायक, एक महान देशभक्त भी था जिन्होंने अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में देशभक्ति की जो एक अपनी भावना है उसको उजागर किया था और अपने सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया था। धन्यवाद।